दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करनी नहीं आती या फिर जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश पढ़ना सीखना शुरू किया है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एडिक्शन टू चॉकलेट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ADDICTION, एडिक्शन। दोस्तों, एडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है लत। इसे लत कहा जाता है और ये एक नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एडिक्शन टू चॉकलेट्स, चॉकलेट की लत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रॉनी वॉज आ लिटिल बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तब ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्र हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रॉनी वॉज आ लिटिल बॉय। रोनी एक छोटा लड़का था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और FOND, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, उसे फॉन्ड ऑफ कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। वह चॉकलेट खाने का बहुत शौकीन था, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, उसे चॉकलेट्स खाने का बहुत शौक था। One day he complained to his father that he had a severe stomach ache। क्या मतलब हुआ? वन डे ही कंप्लेंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। COMPLAIN, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और सेकंड फॉर्म है कंप्लेंड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही कंप्लेंड टू हिज फादर, एक दिन उसने अपने पिता से शिकायत की, दैट की ही हैड आ सीवियर स्टमक एक। दोस्तों, ये जो वर्ड है आप इसको सही से प्रोनाउंस करना सीखें। STOMACH। स्टमक का मतलब होता है पेट, और ACH ही। दोस्तों, इसे एच नहीं पढ़ेंगे, ना इसे एच पढ़ेंगे, इसको एक पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है दर्द। तो स्टमक एक का मतलब हुआ पेट दर्द। SEVERE। दोस्तों, सीवियर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर या बहुत तेज़। और ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, वन डे, एक दिन, ही कंप्लेंड टू हिज फादर, एक दिन उसने अपने पिता से शिकायत की, दैट की ही हैड अ सीवियर स्टमक एक, उसे बहुत तेज़ पेट दर्द है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने अपने पिता से शिकायत की कि उसे बहुत तेज़ पेट दर्द है। टू दिस हिज फादर सेड। टू दिस मतलब हुआ कि इस बात पर
हिज फादर सेड। हिज का मतलब होता है उसके, उसका, उसकी, उसके, हिज लगाया जाएगा। और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सेड। टू दिस, इस बात पर, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा। इट्स ओनली बिकॉज यू ईट सो मैनी चॉकलेट्स। क्या मतलब हुआ इट्स ओनली? दोस्तों इट्स ओनली का मतलब, इट्स का मतलब हो गया यहाँ पर इट इज़, इसे शॉर्ट में इट्स कहा जाता है। तो इस बात पर जो उसके पिता थे उन्होंने कहा इट्स ओनली बिकॉज, क्योंकि ये है, क्योंकि यू ईट सो मैनी चॉकलेट्स, मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हो। आगे देखिए। देन हिज फादर ब्रॉट मेडिसिन फ्रॉम आ डॉक्टर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म में ब्रॉट। आप इसकी स्पेलिंग को नोट जरूर कर लीजिए, BROUGHT। और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ? देन फिर हिज फादर, उसके पिता, ब्रॉट लाए, मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवाई, दवाई लाए, फ्रॉम अ डॉक्टर। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन हिज फादर ब्रॉट मेडिसिन फ्रॉम अ डॉक्टर। फिर उसके पिता एक डॉक्टर से दवाई लाए। चलिए आगे देखिए। When Ronnie saw the medicine, he said to his father। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और ये जो वर्ड है आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, WHEN। दोस्तों वैन के दो मतलब होते हैं, कब और जब। यदि आप इसको इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कब। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप वाक्य बनाएंगे वह कब आएगा, तो यहाँ पर ये जो कब है उसके लिए आपको व्हेन का यूज़ करना होगा, जो कि एक इंटरोगेटिव वर्ड है। व्हेन विल ही कम। तो उसके अलावा दोस्तों ये एक मतलब इसके दो मतलब हैं, एक तो ये इंटरोगेटिव है, उसके अलावा ये एक नॉर्मल वर्ड है। व्हेन मतलब कब और फिर जब, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। व्हेन मतलब कि जब। रोनी सॉ, जब रोनी ने देखा। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, और ये भी पास्ट का वाक्य है। व्हेन रोनी सॉ द मेडिसिन, जब रोनी ने दवाई देखी। ही सैड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब रोनी ने दवाई देखी उसने अपने पिता से कहा। इट इज़ वेरी बिटर फादर। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, BITTER। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे जो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे मीठे को स्वीट कहते हैं, खट्टे को सार कहते हैं, SOUR, उसी तरह से कड़वे को बिटर कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, BITTER बिटर। और नमकीन को सॉल्टी कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। नमकीन को सॉल्टी कहते हैं, SALTY। BITTER बिटर मतलब कड़वा, SOUR सार मतलब खट्टा, और मीठे को स्वीट कहा जाता है, SWEAT। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? इट इज़ वेरी बिटर फादर। पिताजी ये बहुत कड़वी है, या कह सकते हैं ये बहुत कड़वा है। आगे देखिए। बट द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड। But the doctor has advised to take 3 doses of it। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे वाक्यों में I, we, you और दे के साथ या फिर प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का यूज़ करना होगा।
तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है डॉक्टर, जिसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, थर्ड फॉर्म है एडवाइज्ड। तो क्या अर्थ हुआ, बट द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी है, टू टेक लेने की 3 डोजेस ऑफ इट, इसकी 3 खुराकें। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जब उसने कहा कि पिताजी ये कड़वी है तो उन्होंने क्या कहा, बट द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड टू टेक 3 डोजेस ऑफ इट, रिप्लाइड हिज फादर। रिप्लाई मतलब जवाब देना, उसके पिता ने जवाब दिया कि लेकिन डॉक्टर ने इसकी 3 खुराकें लेने की सलाह दी है। चलिए 3 खुराकें लेने की सलाह दी। आगे देखिए, रिप्लाइड हिज फादर, उसके पिता ने इस बात का जवाब दिया। नेक्स्ट डे व्हेन हिज फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस, रोनी Next day, when his father was going to the office, Ronnie asked him to bring some chocolates and 2 bottles of मेडिसिन। क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, व्हेन हिज फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। और आप देखेंगे इस तरह के जो वाक्य हैं उन वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, ऐसे स्थानों पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। वी, यू, दे प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाएगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों यदि आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में नहीं पता तो बहुत ही आसान है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करना। जैसे गो मतलब जाना और आईएनजी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन हिज फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस, अगले दिन जब हिज फादर उसके पापा या उसके पिता वॉज गोइंग जा रहे थे, टू द ऑफिस ऑफिस जा रहे थे, कार्यालय जा रहे थे, रोनी आस्क्ड हिम। आस्क मतलब दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। रोनी आस्क्ड हिम, रोनी ने उनसे कहा, टू ब्रिंग मतलब लाना, लाने को कहा, सम चॉकलेट्स कुछ चॉकलेट्स लाने को कहा, एंड 2 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन्स और 2 दवाइयों की 2 बोतलें लाने को कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि नेक्स्ट डे व्हेन हिज फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस, अगले दिन जब उसके पिताजी कार्यालय जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, रोनी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम चॉकलेट्स एंड 2 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन। रोनी ने उनसे कुछ चॉकलेट और 2 मतलब कि 2 बोतलें दवाइयों की लाने को कहा। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि लास्ट में जो बच्चा है उसने अपने पिता से और चॉकलेट मंगाई, साथ में दवाइयाँ भी मंगवाई, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और दोस्तों आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है या नहीं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई वीडियो लाता हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसको इस तरह से बनाऊं कि आप एक एक वर्ड की मीनिंग को समझ सकें, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ सकें। तो आप दोस्तों कॉमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि ये जो वीडियो हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों आपके जो फीडबैक है उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। यदि आप इससे कुछ सीखते हैं और आप हमें बताते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं तो दोस्तों इस चीज़ से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप अपने जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा जो भी आपका अनुभव है वीडियो के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।